जय जय भगवद गीते हरिहिय कमल बिहारिणि हरिहिय कमल बिहारिणि सुंदर सुपुनीते सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते करम सुमरम प्रकाशिनी कामासक्ति हरा माँ कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा माँ जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी माँ निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा माँ कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी मानासिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी माँ हरिरसिका सजनी समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी माँ हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे ओ मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते माँ जय भगवद गीते सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते। आनंद कंद भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमद् भगवत गीता की समस्त साधु जन मंडली की समस्त भक्त जन मंडली की गौ माता की भारत माता की सनातन धर्म की बोलो आनंद एक बार हरि। भगवद गीता आरंभ करवा पूर्व तार मंत्र किछि पाठ करवा तापर आगु बढ़िया तार अर्थ जानिया पे।
पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिया भगवतीमष्टादशाध्यायिनी मम बत्वा मनुसंददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलत्वला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पारासर्ज्य वच सरोज ममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन सत्पदैरहरः पेपीयमानम् मुदा भूयो भारत पंकजम् कलिमल प्रध्वंसिनो श्रेयसे मूकम् करोति वाचालम् पङ्गुलङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहम् वन्दे परमानन्दमाधवम् शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम् विश्वाधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगिर्भिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तव्यैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। प्रथम अध्याय धृतराष्ट्र संजय को प्रथम मंत्र कहते धृतराष्ट्र कराया पर कौन प्रकार मंत्र नाई गीतार से जो प्रथम मंत्र कहते से कहीं कहले ना पांडव आउ कुरु ये दुई जन कुरुक्षेत्र रे युद्ध करने अवतीर्ण नहीं पांडव माने 5टी पड़ा मागी किंतु कौरव माने देवाई राजी ही नथिले निजे कृष्ण जाइतिले मागिया हेले मध्य देई नथिले तेणु करी ये युद्ध
हेबा पाई निश्चय हैला एवं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रे समस्त जाए युद्ध करबा पाई उपस्थित ही जाइछंती। व्यासदेव धृतराष्ट्र कहले, धृतराष्ट्र तुम्हें तो जाइकिरी देखी पारिबनी युद्ध, तेणुकरी घरे बसिकी तुम्हें युद्ध देख, मु तुमको दिव्य दृष्टि देवी। किंतु धृतराष्ट्र कहले मते दिव्य दृष्टि दरकार नाही। निजे भगवान व्यास कहउचंदी मु दिव्य दृष्टि देवी, किंतु मना करचंती धृतराष्ट्र। तापरे संजय को दिव्य दृष्टि देले, जा द्वारा कि धृतराष्ट्रंकर सामने बसी निजे संजय युद्ध क्षेत्र खबर को देखी पारुथिले, जानी पारुथिले। देखी पारुथिले अर्थ आखिरे नुहे, तांको मन को सही कथा याक सब पळि आसुतला आपे आपे दिव्य दृष्टि द्वारा। दिव्य दृष्टि कहले विचार नेत्र, ज्ञान नेत्र कहा जाए। तो धृतराष्ट्र प्रथम मंत्र कहउचंती, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताजुजुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमा कुर्वत संजय। हे संजय, ये धर्मभूमि रे कुरुक्षेत्र रे युद्ध अभिलाष पाए एकत्रित होइचंती मोर पुत्र माने आउ पंडुर पुत्र माने। कौन कहउचंती ये धृतराष्ट्र मोर पुत्र आउ पंडु पुत्र, कुरु आउ पांडव। कुरु बोलिकी किछि नाई, पांडव बोलिकी किछि नाई, सब एक ही अटंती। ये पंडु आउ धृतराष्ट्र दी भाई रो पुओ कौन अलगा अलगा। परमात्मा पाई कई हेले मध्य अलगा अलगा नुहंती। परमात्मा विश्व को अलगा अलगा तैयारी करना, भिन्न भिन्न करके तैयारी करना। परमात्मा दृष्टि रे, भगवान दृष्टि रे ये सारा पृथ्वी, ये सारा विश्व ब्रह्मांड एक ही अटंती। कई निजर नुहंती, कई पर नुहंती, सब एक ही अटंती। किंतु देख छोटिया छोटिया बुद्धि जो अच्छी ये जीवर, ये छोटिया बुद्धि द्वारा मोर तार ये सिए इत्यादि भेद करी ये नाना प्रकार भ्रम सृष्टि करुची ये संसार रे, एवं सही भ्रम रे निजे ही बांधी जाउची। तोर मोर भाव द्वारा से निष्पेषित ही जाउची। सारा जीवन छटपट कलबल ही जाउची, मोर तोर ए तोर आउ ये मोर, यही संसार। प्रकृत रे ये मु, ये तू, ये से, ये सब पदार्थ भगवान को पई नाही। जेमती कि बापार जदि चारिटा पुओ, बापार जदि चारिटा पुओ, बापा चारिटा जाक पुओ को गोटिए बोलिकी जाने कि भिन्न भिन्न जाने, किंतु पुओ माने निज निज को भेद करुथांती। सेही प्रकार ये धृतराष्ट्र कहउचंती जे ये मोर पिला माने आउ पांडुर पिला माने ये धर्म क्षेत्र रे, ये कुरुक्षेत्र रे युद्ध करबा जाई कौन कले। हे संजय मते बतई दियो, काहेकि ना तुमर दिव्य दृष्टि अछि, मोर दिव्य दृष्टि नाही। तो जेते सबु झगड़ा ये पृथ्वी रे होउची ये मोर तोर लागे। आमे कहउछु भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, आमे कहउछु ना चीन, आमे कहउछु। किंतु कौनसी बाड़ आमे निजे निजे निर्णय कर देछि। इठु एतिकी इंडिया, सिठु सेतिकी पाकिस्तान। आमे गोटे कोरापुट देख ये, किंतु ये आम घर, ये तांकर घर इत्यादि भेद आमे निजे करछे। आउ डरुचे काले सी मोर कब्जा कर दो परा नहीं। ये सब जो सृष्टि होची, ये जो भावना सब सृष्टि होची, किंतु भगवान को पाखरे ये प्रकार भावना नहीं। जो व्यक्ति संकुचित मानसिकता रखिची, सी तोर मोर कही कही सारा जीवन दुख रे कलबल होता है। जी व्यापक दृष्टि रखिची, विशाल दृष्टि रखिची, से केवल मध्य एक प्रकार चिंतन करे नहीं कि दुख रे निष्पेषित हुए नहीं, कलबल छटपट हुए नहीं। गीतार एकमात्र लक्ष्य जे संकुचित मानसिकता को त्याग करी विशाल मानसिकता, व्यष्टि को त्याग करी समिष्टि ही जीवा,
कारण समष्टि ही परमात्मा व्यष्टि ही जीव अटे। समष्टि ही परमात्मा व्यष्टि ही जीव अटे। आउ स्वार्थ व्यष्टि पाई चिंता करने द्वारा तोर मोर इत्यादि भाव सृष्टि हुए। समष्टि पाई चिंता करने द्वारा परमात्मा प्रति परम भाव सृष्टि हुए। ये ही परमार्थ और स्वार्थ। स्वार्थ होची ये जीवर व्यक्ति कैंद्रिक जीव कैंद्रिक, किंतु ये परमार्थ होची परमात्मा कैंद्रिक समूह कैंद्रिक। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। ये होची लक्ष्य आमर लक्ष्य, किंतु आमे संकुचित चिंताधारा रही जाइतिबा जोगु ये लक्ष्य को आमे पूर्ण करि पाबु। आ आपे आमे ही दायी, आमे निजे ही आगु को बढ़िबा को हबो, आमे निजे ही निज को परिवर्तन करबा को हबो। आउ केही आसिकिरे हमको परिवर्तन करिदब नाही, कारण परमात्मा हमको जेतिकी देइचंती सबु भरपूर देइचंती, किंतु आमे जानि पारने जे परमात्मा मते कोन कोन देइछि आमे जानि पारने। आ कोन कहूचे परमात्मा पाखु को जाई पुणी मागुचे हमको दे समको दे समको दे समको दे पुणी मागुचे। से सबु देई की पटेइछि ता बाद आउरी मागुचे। एही प्रकार गीतार मूल उद्देश्य है जे व्यष्टि भाव छाड़ी समष्टि भाव रे स्थित हवा। तो एबे ये धृतराष्ट्र राजा जोगु जो युद्ध होउची कुरु पांडवर तार कथा हमें सुनले। सी मोर तोर इत्यादि कही संजय को बुझौचंती जे पचारुचंती जे हे संजय ये मोर पिला माने आ पंडुंकर पिला माने कौन कले। सी समय रे संजय कहते दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पांडुपुत्राणां माचार्यमहतिं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि जुजुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजीत कुन्ती भोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाजे तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थं तान् ब्रवीमि भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा कर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् जनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मदेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जयन हर्षन् कुरु वृद्धपितामह सिंहनादं विनिदेच्छै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्याश्च प्रणवानकगोमुखा
सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवे ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु पाञ्चजन्य हृषीकेशो देवदत्त धनञ्जय पौण्ड्रं दौध्मौ महाशङ्ख भीमकर्मा बृहदर अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् ददुमु पृथक् पृथक् सघोष धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमोहमहीपते सेनयोर्भुवयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत जावद्देतान् निरीक्ष्येऽहम् युद्धकामानवस्थितान् पौर्मया सह युद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे जोत्स्यमानानवीक्ष्येऽहम् ज एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवः। एई प्रकार संजय कहउचंती जे हे महाराज धृतराष्ट्र आपण पचारले जे मोर पुत्र माने आओ पांडुर पुत्र माने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रे कोन करूचंती शुणंतु। राजा दुर्योधन वज्र विभरे दंडायमान थिया पांडव सेना को देखुचंती एवं द्रोणाचार्यंकर प्रतीक्षा करुचंती। एठारे देखंतु पांडव सेनांकर बड़ बड़ योद्धा माने अछंती सेमान पाखरे बहुत बड़ बड़ धनु अछि सेमाने युद्ध करिवारे भीम अर्जुनंकर समकक्ष अटंती। युजुधान सात्यकी विराट द्रुपद दृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज इत्यादि बड़ बड़ वीर माने अछंती शैव्य अछंती सेमानकर पराक्रम बहुत अधिक। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु भी अछंती द्रौपदींकर 5टी पुत्र भी अछंती ये समस्ते महारथी अटंती केही काहा कोणा नुहंती। आम पक्षरे आपण निजे अछंती आपण निजेर अर्थ द्रोणाचार्य पितामह भीष्म अछंती कर्ण अछंती कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त भूरिश्रवा ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଇଏ ଭୀଷ୍ମ ଆମ ପକ୍ଷରେ ନୁହନ୍ତି ଇଏ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଲୋକ
केतबेले पांडवंकर पक्ष तो केतबेले कौरवकर खाए पांडवर गुण गाए पुणी ये होइचंती सेनापति सबुठारु बड़ लोक आंको किछि करि हबनी तेणुकरी गुरु को कहउचंती जे भीष्म को आपण सुरक्षित कर रखंतु कारण ये भीष्म समर्थ हेले मध्य आम मान को ये साहाय्य करि परिबे कि नहीं के जानी बुढ़ा तो हो गले तेणुकरी ये भीष्म को आपण सुरक्षित करंतु भीष्म शुणिले दुर्योधनकर कथा एवं निजर शंख को बजेबा को लगे युद्धर आरंभ हो गला युद्धर घोषणा हो गला निजे भीष्म पितामह युद्धर घोषणा कुरु पक्षरु युद्धर घोषणा हो गला पांडव पक्षर ही नहीं केतबेले मध्य सत्यवान व्यक्ति सत्यर जो मान थांती से माने युद्ध पाई आगबर ही जानती नहीं किंतु जो माने मिथ्यार आश्रय असत्यर आश्रय से माने समस्ते सांगे संगे युद्ध करने बाहरी पड़न यहीपरी ये कुरु पक्षरु युद्ध करने शंख बाजिगला जितेबले तापरे भेरी नागरा ढोल मृदंग सिंगा इत्यादि बाजिबा को लगिला बड़ भयंकर शब्द है भगवान श्री कृष्ण मध्य तांकर शंख वादन कले 5 जन्य शंख एवं निजे अर्जुन मध्य शंख वादन कले तांकर देवदत्त नामक शंख भीम पौंड्र नामक शंख बजेले युधिष्ठिर अनंत विजय नामक शंख बजेले नकुल और सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजेले जेतेबेले शंख एमानकर एका सहित बाजिबा को लागिला कुरु वीर मानकर हृदय विदारित होबाकू लागिला से भय पाईगले से जानी जे आमर पराजय सुनिश्चित कहीं ना जो पक्ष कृष्ण अछंती सेही पक्ष को जीतवा सहज नहीं हेले भी मूढ़ता वशतः निजर दंभता को धरी से युद्ध करने आसते कहीं से भयभीत होते दुर्योधन प्रति दुर्योधन को डरी से समस्ते आसी युद्ध करने से सबू थरीगला हृदय दुर्योधन हृदय विदीर्ण हो गला आ समस्ते अस्त्र शस्त्र उठेबा को लागिले अस्त्र शस्त्र चालन करने को लगिले खंडा धरती लोक खंडा बुलेबा को लगिले कारण प्रारंभिक अभ्यास करचंती युद्ध पई जिबे निजको सजाडुचंती अस्त्र शस्त्र समस्ते तोली धरले अर्जुन मध्य निजर गांडीव बाण को गांडीव अस्त्र को उठेले एवं तृणीर आड़े मध्य हाथ नहीं गोटे स्वर बाहर कले अस्त्र सहित शस्त्र सहित विराजमान ही गले दंडायमान ही गले आ कृष्ण को कहते हे कृष्ण हे अच्युत आमर ये रथ को नहीं दुई सेनार मध्य भाग रखंतु युद्ध करने पूर्व मु देखिबी जे किए किए मो सहित युद्ध करने आसचंती मु निश्चित करी कहा सहित मु युद्ध करी केमिति उपाय युद्ध करी मु प्रथम समस्त को जानिया चाहूँगी पढ़ापी चाहूँगी किए किए आसचंती मु देखिबी मु जेतेबेले जाए देखी नहीं समस्त को सेतेबेले जाए आपण दुई सेनार मध्य आमर रथटा को रखंतु एहीपरि कहले संजय कहते एवमुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समचेतान् कुरुनिति तत्रा पश्यन् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून्वस्थितान् कृपया परयाभीष्टो विसिदन्नीदमाब्रवीत् दृष्टेमं स्वजनौ कृष्ण जुजुत्सुं समुपस्थितम्
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव चेत् निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा जे सामर्थ्ये काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च तायिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य भार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभमोहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तुम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्य हि जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मो भिवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः
उच्छाद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उच्छन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अहो अहो महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् जद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यता। यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविश्य विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानस। अर्जुन जेतेबेले कहिदेले कृष्ण को, हे कृष्ण उभय सेना मध्यरे रथ स्थापन कर। जेतेबेले जाई मु न देखिछि जी जी मो सामनारे युद्ध करिवा पे आइछन्ती सेतेबेले जाए आपण से रथ को रखंतु। कृष्ण कौन कले उभय सेनार मध्य नेकी रथ स्थापना करदेले। सेही समय रे अर्जुन देखुचंती जे माने दुर्योधनर हितकांक्षी से माने समस्ते युद्ध करिवा पे आइछन्ती। सेही मानंकु संजय कहउचंती हे भरतवंशी, हे धृतराष्ट्र, हे राजा, हे महाराजा शुणंतु। तापर अर्जुन उभय सेनारे उपस्थित से पितृ पितामह गुरु मामू भाई पुत्र पौत्र बंधु श्वशुर सुहृद मानू देखा लगिले। आओ समस्त बंधु बांधव मानू एकत्रित होइथिबार देखि युद्ध करिवा पाई से अत्यंत कातर हो गले एवं श्री कृष्णकर प्रति यही कथा कहले कहले हे कृष्ण ए युद्धेच्छु मानक मु देखुची एमाने तो सब मोर निजर बंधु बांधव लोक निजर रक्त संपर्क भाई बंधु मु एमानकु देखि मोर अंग शिथिल हो जाउची। एमानक प्रति मु केमती बाण वर्षा करिवि मो हाथरु गांडी खसी पड़ुची प्रभु मु ठिया हेबा पई मध्य आउ समर्थ ही पाउ नै। हे केशव मु विपरीत लक्षण सब देखिबाकु लागुची। मु तो केबे एपरी युद्धरे हुए नै किंतु एबे मु तो ठिया ही पाउ नै। हे कृष्ण मु राज्य चाहू नै। कृष्ण एमानकु बध करी मु राज्य चाहू नै। मु सुख भी चाहू नै। गोविंद ये राज्य रे की लाभ जेउ मानक लागि एई राज्य दरकार जेउ मानक लागि एई भोग दरकार सेई मानकु मारी मु भोग भोगिबी सेई मानकर प्राण को नाश करी मोर धन रे आशा हबो। ये असंभव कृष्ण ये असंभव अटे। मु एई युद्ध करि परिबि नै। मोर अंग शिथिल हो जाउची। आचार्य पिता पुत्र पितामह मामू ससुर नाती शला ये समस्ते स्वजन अछंती एमाने एमानकु मु प्रहार करि परिबि नै। सेमाने मते प्रहार करंतु पछे मते मारी दियंतु पछे मु किंतु सेमानकु मारिबाकु चाहू नै। मधुसूदन त्रिलोक जदि मिली जाए तेबे भी एमानकु मु मारिबि नै। ये छार राज्य पई कोन मार देबी त्रिलोक मते मिली जीव जदि तेबे भी मारिबि नै। ये सामान्य पृथ्वी पाई एमानकु मारिबि किपरि प्रभु। हे जनार्दन की प्रसन्नता मिलिबो एमानकु मारी मते आउ कोन एमानकर रक्त रंजित भोग को मु भोगी सुखी हेई पारिबि कृष्ण। लोभ वशत विवेक विचार शून्य ही जदि एई दुर्योधनर मित्र माने युद्ध करने को इच्छा करुचंती मते मारिबा को इच्छा करुचंती तो मारी दियंतु। सेमानकु जदि देखा जाउ नाही जे मित्र
ଦ୍ରୋହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସ୍ୱଜନ ବଧ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ମୁଁ କଣ ସେମାନଙ୍କର ଭଳିଆ ପାପୀ ହେଇଛି, ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି? ମୁଁ କଣ ସେମାନଙ୍କର ଭଳିଆ ଅଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି? ମୁଁ କଣ ସେମାନଙ୍କର ଭଳିଆ ଅଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି? କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି କୁଳ ନାଶ ଜନିତ ଦୋଷକୁ। କୁଳକ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, ଯଦି ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, କୁଳ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କୁଳ ଶେଷ ହେଇଗଲେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଶେଷ ହେଇଯାଏ। କୁଳ ଅଧର୍ମ ଆଡକୁ ଯାଏ, ଅଧର୍ମ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୂଷିତା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ହେ କୃଷ୍ଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦୂଷିତା ହେଇଯିବା ମାତ୍ରକେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଜାତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନରକ ପଥକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱଧର୍ମ ସେମାନେ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ପର ଧର୍ମକୁ ହିଁ ନିଜର କରନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଧର୍ମ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ସବୁ ପତିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ। ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଏହି ଦୋଷ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର କୁଳ ଧର୍ମ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ, ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଇଏ ପାପ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ? ଆମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ପାପ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଆମେମାନେ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନୁ ଯେ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ? କି ସୁଖ ମିଳିବ? କି ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିବ? କି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳିବ? ହେ କୃଷ୍ଣ, କଣ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମତେ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ? କଣ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ମତେ ଦେଇପାରିବ? କଣ ଇଏ ଧନ ମତେ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ? କୃଷ୍ଣ, ହେଲେ ବି କଣ ଆମେ ଏଇ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିରି ଆସିଯାଇଛୁ? କୃଷ୍ଣ, ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରିଥିବା ମୋର ଏଇ ବିପକ୍ଷୀ ବୀର ମାନେ ମତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ପଛେ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବି। ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣ ଶୋକରେ ଅଭିଭୂତ ହେଇ, ଦୁଃଖରେ ଅଭିଭୂତ ହେଇ ନିଜର ଧନୁକୁ ନିଜର ହାତରୁ ଖସେଇ ଦେଲେଣି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଏଇ ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। ଧନୁ ହାତରୁ ଖସି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ସିଏ ନିର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏକଦମ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ରଥର ଆସନ ଉପରେ ରଥୀ ଯେଉଁଠାରେ ବସନ୍ତି ସେଇଠାରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି।